हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11 क्लास 12 या फिर बीएससी एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या है ना, इफ y इक्वल्स टू e का पावर है a साइन इनवर्स x, तो आपको प्रूव करना है इस रिजल्ट को। अब यही क्वेश्चन है, आपको इस तरह से भी पूछ सकता है क्या, इफ y इक्वल्स टू ए, तो प्रूव करना है आपको ये दो रिजल्ट, एक ये है और एक ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है ये दोनों सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये रिजल्ट को शो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रिजल्ट को अगर आप शो कर दिए तभी जाके इस पे आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा। दैट मीन्स देखिए इसका सॉल्यूशन में हम इसका बात कर रहे हैं तो क्या है, दिया हुआ क्या है ना, यहाँ पे दिया हुआ जो है ये है y इक्वल्स टू ई का पावर में है a साइन इनवर्स x। अब इसको हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें y2 और y1 दिख रहा है, मीन्स इस y को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये y2 है। मीन्स इस y को आपको दो बार आपको डेरिवेटिव करना होगा। तो पहले एक बार करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में तो y1 आ जाएगा इक्वल्स टू e का पावर a साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है e टू द पावर a साइन इनवर्स x ही होगा। बट पावर जब a साइन इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए, क्या हम इसको लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये रूट है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और ये y1, और राइट साइड में क्या बचा हुआ है a इंटू ई का पावर a साइन इनवर्स x। सिंपल है। अब यहाँ पे इसको अगर हम इक्वेशन 1 नाम दे दे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 मल्टीप्लाई में ये a। अब इसके जगह हम क्या लिख देते हैं, की जगह हम y लिख देंगे इक्वेशन 1 से, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1। ठीक है, तो y के जगह पे मीन्स e का पावर a साइन इनवर्स x है, ये y के बराबर है, तो इसके जगह y लिख दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इन्वॉल्व। दैट मीन्स इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो एक काम ये कर सकते हैं कि जब हम इसको डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो रूट का टर्म है, तो रूट को हटा देते हैं स्क्वायर करके। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल है, स्क्वायर अगर हम करेंगे तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स आगे का आपका स्टेप बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई y1 का स्क्वायर, ये ना होगा। पहले वाला जो टर्म है रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, और मल्टीप्लाई में y1 है तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब राइट साइड में क्या है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा और इस y का डेरिवेटिव सॉरी स्क्वायर तो y स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना होगा अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन को, ये वाला फंक्शन को। ठीक है, देखिए तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो दो फंक्शन आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज करना होगा। दैट मीन्स जब हम लेफ्ट साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको अगर हम रखें एज इट इज, तो डेरिवेटिव अगर हम सेकंड फंक्शन का करें तो क्या है, y1 का स्क्वायर है, तो सिंपल है 2 आगे आ जाएगा और y1 का पावर एक कम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। और फिर आपको डेरिवेटिव करना होगा y1 का, तो y1 है मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, y2 प्लस, अब क्या होगा, फर्स्ट वाले को हमको डेरिवेटिव करना है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2x बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में है y1 स्क्वायर एज इट इज। राइट साइड में जी क्या है ना, ए स्क्वायर। अब इस y स्क्वायर को डेरिवेटिव करना है तो 2y और फिर y का डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल्स टू y1। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कुछ आपको कॉमन मिल जाएगा, तो क्या, तो कॉमन है 2y1 एंड यहाँ से 2y1 कॉमन है। अगर आप देखेंगे यहाँ भी 2y1 है,
तो चलो यहाँ पे 2y1 कॉमन है और यहाँ से ये 2 और एक यहाँ से 2y1 को ले लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं 2y1 को कॉमन। तो इस टर्म में आपको क्या मिलेगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये तो 2y1 बाहर है y2। अब यहाँ से देखिए प्लस और माइनस, ये माइनस 2 को यहाँ पे बाहर निकाल दिया तो x यहाँ पे बचेगा। y1 का स्क्वायर है तो एक y1 बाहर निकला हुआ है तो y1 यहाँ पे एक रह जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से राइट साइड में ए स्क्वायर है, 2y है एंड y1 है। क्या कुछ कैंसिल कर सकते हैं? जी कैंसिल क्या कर सकते हैं यहाँ से y1 y1 और ये 2 और ये 2। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट लाना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये आपको मिल जाएगा क्या माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो यही तो हमें तो भी करना था। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ से प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट जब हम प्रूव करेंगे तो इसी रिजल्ट को, इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे अब सेकेंड पार्ट को अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर 2 जब हम 2 को देखेंगे तो पहले हम फर्स्ट पार्ट से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से वी हैव, हमें यहाँ पे मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन एंड माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे n टाइम्स। तो डिफ्रेंशिएटिंग क्या करेंगे n टाइम्स इसके रेस्पेक्ट में ना विथ रेस्पेक्ट टू x। अब n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है अगर आप देखेंगे दो फंक्शन क्या है इसमें मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन और यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो अप्लाई करेंगे किसको, अप्लाई लेबनिज, क्या लेबनिज। अब यहाँ पे लेबनिज थ्योरम को यूज करना होगा। अब लेबनिज थ्योरम क्या कहता है अगर y एक फंक्शन है और ये दो फंक्शन से प्रोडक्ट में एक ux का फंक्शन और एक vx का फंक्शन, तो जब दोनों ही फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ये क्या होता है yn इक्वल्स टू एन सी जीरो यू एन, फिर यहाँ पे भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री वी थ्री। इस तरह करके क्या होता है प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये तो होता है क्या लेबनिज थ्योरम। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 6 को जाके आप देख लीजिए, वहां से आपको इसका स्टेटमेंट क्या होता है और इसका प्रूफ के ऊपर भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लेबनिज थ्योरम दो बार अप्लाई करना होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है और यहाँ पे दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम को यूज कर रहे हैं। देखिए दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ से y2 है। अब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, एक ux होता है और एक vx होता है। अब यहाँ पे u किसको माने और v किसको माने, तो यहाँ पे भी आपको वैसे फंक्शन को मानना है जिसका डेरिवेटिव एक टाइम में डेरिवेटिव 0 हो जाए। दैट मीन्स अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u मान ले तो यहाँ से देखिए एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 तो कांस्टेंट है, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2x। इसको अगर आप एक बार और डेरिवेटिव अगर आप कर देते हैं तो माइनस 2 आ जाएगा। अब इसका आगे जो भी डेरिवेटिव होगा वो तो 0 होगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट आ गया। तो v आपको क्या मानना है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो यहाँ पे u कौन होगा, तो u हो जाएगा आपका ये y। अब इस u को आपको n टाइम्स डेरिवेटिव करना है तो सिंपल है, यहाँ से क्या होगा n टाइम्स अगर हम डेरिवेटिव करें तो इस y2 में n ऐड कर देना है। अगर आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे u को तो y2 हो जाएगा, y2 का डेरिवेटिव y3 हो जाएगा, मीन्स 1 ऐड हो जाएगा। तो एक बार कर रहे हैं तो 1 ऐड होता है तो y2 से y3 आ रहा है, तो n टाइम्स कर रहे हैं तो y2 में आपको n ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ गया क्या u और ये है आपका। अब इसका nth और डेरिवेटिव में फर्स्ट तो एन सी जीरो का वैल्यू यहाँ पे सिंपली 1 होता है तो यहाँ से 1 को हटा भी सकते हैं। तो un, तो इस फंक्शन में un क्या आया है, तो un आपको मिला हुआ है yn प्लस टू, सिंपल है yn प्लस टू, ये आ गया un। अब भी
v यहाँ पे क्या है इस फंक्शन में, अगर आप देखेंगे तो v इस फंक्शन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल तो है। अब यहाँ से देखिए प्लस है एन सी वन, तो प्लस एन सी वन, अब एन सी वन यू एन माइनस वन, अब एक बार कम डेरिवेटिव करना है तो एन बार जब हम किए थे तो एन माइनस टू आया, अगर हम इस एन में एन माइनस वन कर दे मीन्स यू एन है इसमें एक कम कर देंगे तो राइट साइड में जो है डेरिवेटिव इसमें एक कम कर देंगे मीन्स क्या हो जाएगा यू एन प्लस वन, दैट मीन्स यू एन प्लस वन। अब यहाँ पे क्या है दिस इज v1, तो v1 मीन्स एक बार डेरिवेटिव, तो इस v का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा माइनस टू एक्स होगा, यहाँ भी अगर आप देख सकते हैं v2 मीन्स v का एक बार डेरिवेटिव माइनस टू एक्स आया हुआ है। प्लस अब हम यहाँ तक तो कर दिए, अब इसमें हम अप्लाई करेंगे तो प्लस एन सी टू, एन सी टू, अब यू एन माइनस टू मीन्स अगर हम इस एन में एक और कम करें तो क्या होगा यू एन माइनस वन है, माइनस वन करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा माइनस टू, तो सिंपली यहाँ से भी वाई एन प्लस टू माइनस वन, वन है एक कम करेंगे तो वाई एन मिल जाएगा, दैट मीन्स वाई एन। और सिंपली आप ये भी देख सकते हैं वाई एन प्लस टू आया, फिर वाई एन प्लस वन आया तो यहाँ पे क्या आएगा वाई एन होगा। अब वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव आया माइनस टू एक्स, फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से वाई टू मिल जाएगा मीन्स माइनस टू। अब आगे का टर्म क्या हो जाएगा y3, ये v3, ये टर्म v3 तो है ये क्या है जीरो है, दैट मीन्स आगे का टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तक लेबनीज थ्योरम को हम अप्लाई कर लिए तो ये आ गया। अब नेक्स्ट इस पर हम लेबनीज थ्योरम को यूज करेंगे, तो एक काम करते हैं ना इसको इरेज कर देते हैं और यहीं पे हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो x है और ये y1 है इस पर अब हम लेबनीज थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, तो u और यहाँ पे v किसको लेना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे जब हम v लेंगे मीन्स v किसको लेंगे x को लेंगे, क्यों क्योंकि इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वन आएगा, इसके आगे का जो भी डेरिवेटिव होगा वो सारा ही क्या होगा जीरो होगा, तो v को तो यहाँ पे चूज कर लिए। अब u क्या होगा ना u हो जाएगा आपका y1, सिंपल है। अब इसको n टाइम्स अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो एक टाइम अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो u1 क्या होगा y2 होगा, मीन्स वन में एक ऐड कर रहे हैं तो n टाइम्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वन में n ऐड हो जाएगा मीन्स n प्लस वन लिखिए या फिर वन प्लस n, तो सिंपली n प्लस वन आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में ये टर्म के लिए हम लेबनीज थ्योरम में इस पर पुट कर रहे हैं, तो un क्या आया है y n प्लस वन। अब यहाँ पे v है तो v इसके लिए क्या है x, तो x यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, फिर आता है प्लस प्लस एन सी वन, तो एन सी वन और यू एन माइनस वन, तो यू एन माइनस वन क्या होगा वैल्यू, सिंपल एक यहाँ पे यू वाई एन प्लस वन है तो एक कम कर दीजिए ना तो वाई एन हो जाएगा, और इस x का डेरिवेटिव ही वन, इस x का डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा, दैट मीन्स आगे क्या होगा जीरो हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे वन आ रहा है तो आगे का जो टर्म होगा तो डेरिवेटिव में हम v2 निकालेंगे तो v2 का डेरिवेटिव जीरो, v3 सारा ही टर्म जीरो, तो ये आ गया राइट। अब यहाँ पे वन मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब देखिए माइनस है माइनस, ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर यहाँ पे कॉन्स्टेंट, इस y को n टाइम्स डेरिवेटिव करना है तो सिंपली इसका नोटेशन वाई एन होता है और राइट साइड में क्या है जीरो है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई कर देना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई जब हम करें तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज ये है आपका, चलो आगे कर देते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस, कर सकते हैं ना दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट कर दिया वन माइनस एक्स स्क्वायर फिर वाई एन प्लस टू। अब यहाँ से देखेंगे अगर एन सी वन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एन सी वन का वैल्यू होता है एन, अगर आपको याद है फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम तो पहले का लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रखे हैं, एन सी वन का वैल्यू एन होता है, तो यहाँ से एन सी वन का जो वैल्यू हुआ एन हुआ, वाई एन प्लस वन होगा, लेकिन ये चलो इसको आगे कर देता है माइनस टू है और एक्स है, एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू एन एक्स, और ये वाई एन प्लस वन, यहाँ तक का काम कर दिए। अब एन सी टू का वैल्यू, अब एन सी टू का वैल्यू क्या होता है आप पूछेंगे, तो एन सी टू को आप इस तरह से देखिए एन सी टू, सिंपल सा आप याद रखिएगा, अगर वन टू, अगर टू है तो वन इंटू टू,
अगर 3 रहता तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 रहता तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सिंपल। अब ऊपर क्या होगा, यहाँ पे n है तो n और इससे एक कम को माइनस करना n माइनस वन, मीन्स ऊपर 2 फैक्टर नीचे भी 2 फैक्टर। अगर 3 रहता नीचे, मान लीजिए n c 3 का वैल्यू निकालना है तो सिंपली आप 1 इंटू 2 इंटू 3 करते और यहाँ से n इंटू एक कम करते, फिर इससे एक कम करते, n माइनस वन में एक कम करेंगे तो n माइनस टू। दैट मीन्स इस तरह से हम nc1 nc2 nc3 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए ये माइनस टू को आगे कर देते हैं, तो ये माइनस टू अगर यहाँ आ जाए, सिंपल है, माइनस टू को आगे कर दिया। अब एन सी टू का वैल्यू क्या आ गया ना, एन इंटू एन माइनस वन, और नीचे क्या है, वन इंटू टू। सिंपल है, तो इसका भी काम यहाँ पे हो गया। अब इस माइनस को अंदर कर देते तो माइनस, ये अंदर जाएगा तो एक्स वाई एन प्लस वन बन जाएगा, और ये माइनस ये प्लस, माइनस एन सी वन का वैल्यू क्या होता है एन, और ये आपका वाई एन, और ये माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू, ये आ गया। अब आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ कॉमन आपको मिल जाएगा, क्या ना, एक्स वाई एन प्लस वन। अगर आप ये टर्म को अगर आप देखेंगे, कौन सा, ये और एक ये टर्म, क्या कुछ कॉमन है, एक्स वाई एन प्लस वन और एक्स वाई एन प्लस कॉमन है। तो एक काम करते हैं, ये तो फर्स्ट वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई एन प्लस टू। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लिए। यहाँ से देखिए 2n है, 2n, और यहाँ से प्लस वन आएगा, और एक्स वाई वन को राइट साइड में हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। सिंपल है, एक्स वाई एन प्लस वन एंड एक्स वाई एन प्लस वन को बाहर निकाल दिए राइट साइड, और माइनस को यहाँ पे आगे बाहर निकाले तो क्या आएगा, 2n प्लस वन आएगा। सिंपल सी बात है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपका क्या क्या बचा हुआ, एक टर्म यहाँ पे छूटा हुआ है ना, वाई एन, तो यहाँ पे वाई एन यहाँ पे मिस कर गया, तो ये वाई एन होगा। यहाँ पर ये वाई वन था ना, वाई एन, ये आ गया। अब देखिए ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ना, माइनस एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, और यहाँ से वाई एन, फिर यहाँ से माइनस एन वाई एन, फिर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू जीरो। अब इसी को आगे अगर आप सॉल्व करें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, माइनस ये तो बन गया 2n प्लस वन एंड एक्स वाई एन प्लस वन। क्या कुछ कॉमन है, माइनस माइनस माइनस, माइनस को कॉमन निकाल लिया। अब क्या कॉमन है, वाई एन भी कॉमन है, तो वाई एन को बाहर निकाल लेते हैं, चलो राइट साइड में। अब यहाँ से देखिए ये एन ये एन स्क्वायर, ये एन इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस एन, ये तो माइनस को बाहर निकाल लिया तो प्लस होगा ये एन, और ये माइनस को बाहर निकाल लिया तो प्लस ए स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ये और ये कैंसिल बन जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आगे का जो भी रिजल्ट आपको शो करना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एंड एक्स वाई एन प्लस वन, तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं नीचे। फिर यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या है, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वाई एन इक्वल्स टू राइट साइड में तो जी, तो ये हो गया क्या, सेकंड केस भी प्रूव हो गया। तो किस तरह से प्रूव करेंगे, फर्स्ट हमें दिखाना पड़ेगा फर्स्ट रिजल्ट को, फिर फर्स्ट रिजल्ट को हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अप्लाई करेंगे लेबनिज थ्योरम को, और हम सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है आपको पक्का है कि समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप इस क्वेश्चन को भी जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक कर देना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। और आप इस प्लेलिस्ट से जाके आप सारे ही डिफरेंशियल कैलकुलस को एकदम शुरू से समझ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।